नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की कोपा सीरीज़ में हमने 1500 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और अब चल रही है हमारी नॉन टेक की सीरीज़, जिसमें हमने लगभग अपने रीजनिंग के लगभग ख़त्म कर लिया है। 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ऑर्डर रैंकिंग और सिलॉग्स। ठीक है, इसे सिलॉगिज्म भी बोलते हैं। तो सिलॉग्स और ऑर्डर रैंकिंग 2 यूनिट बचे हुए हैं। 2 यूनिट को अभी हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे और फिर सारी आपकी रीजनिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इनको भी हम बहुत ईजी तरह से और फास्ट वे से आपको किस मेथड से निकालना होगा, क्या ट्रिक यूज़ करनी होगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल। ठीक है, सारे एग्जांपल लेके चलेंगे और आपको ऐसे समझा देंगे कि आप मोस्टली जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस के हुए या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, चाहे बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, अगर सिलॉक्स आ जाती है या ऑर्डर रैंकिंग आ जाती है तो आप बहुत झट से उसके आंसर बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ सेकंड्स। ठीक है, कुछ सेकंड्स लगेंगे, केवल क्वेश्चन पढ़ना होगा, इसका कोई ग्राफ नहीं बनाना होगा। वैसे आपको पता है सिलॉग्स में बनाने के लिए अगर आप बनाते हैं तो पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर इसको ड्रॉ करते हैं, कट करते हैं या ऑल बनाते हैं। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाने होते हैं, लेकिन जिस मेथड से मैं बताने वाला हूँ उसमें आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईजी वे से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा यूनिट है वो हम लेके चल रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग को। तो ऑर्डर रैंकिंग में आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, ऑर्डर रैंकिंग में बेसिकली आपके 2 क्वेश्चन या 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो 4 टाइप का क्वेश्चन होता है बैंक एग्जाम में आता है, जिसमें आपको पहले तो होता है एक, आपको इसमें 2 टाइप का पहले समझ लीजिए, इसकी मैं ट्री बना दे रहा हूँ। पहले होती है डेफिनेट नंबर। ठीक है, डेफिनेट नंबर्स का मीन्स है इसमें आपको कंफर्म नंबर होंगे कि कितने आपके स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अप में, डाउन में, राइट में, लेफ़्ट में। इस तरह से आपकी ऑर्डर रैंकिंग बनेगी। और फिर आता है इनडेफिनिट में। ठीक है, फिर आता है आपका इनडेफिनिट नंबर में आपको बोल दिया जाएगा कुछ व्यक्ति बैठे हुए, उसके लेफ़्ट में तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ, पास में या फोर्थ पोजीशन के दाएं पे तीसरा व्यक्ति बैठा हुआ, ए बैठा हुआ, बी बैठा हुआ। इस तरह से आपके दे रखे होंगे, जो मोस्टली आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। वो मिलेगा आपको डेफिनेट रैंकिंग में। लेकिन अगर आप बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपको इनडेफिनेट रैंकिंग में मिल जाता है। और इनडेफिनेट में अनलिमिटेड नंबर होते हैं, वहाँ पे कुछ आपको डायग्राम बनाने पड़ते हैं। मान लिया 20 या 50 हो सकते हैं, 20 या 30 हो सकते हैं, मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं इसमें और इनडेफिनेट में। और फिर आपसे वहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन 5 क्वेश्चन से रैंकिंग बतानी होती है कि कौन किसके चौथे बैठा हुआ है, कौन किसके दाएँ है, कौन किसके दाएँ से दूसरा है, कौन किससे सेकेंड लास्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन की रैंकिंग वहाँ पर की जाती है। तो वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक आपका आने वाले हैं वो आपके डेफिनेट नंबर से आने वाले हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बहुत जल्दी से हम देख लेते हैं डेफिनेट नंबर्स में। देखिए, डेफिनेट नंबर में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो अप डाउन पूछे जाएँ या लेफ़्ट राइट पूछे जाएँ। अप डाउन में भी आपके 2, अप डाउन पहले लिख देते हैं। अप से डाउन नंबर्स हो सकते हैं और लेफ़्ट से राइट हो सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, अप या डाउन या लेफ़्ट या राइट। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर अप या डाउन में जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोहन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, पहले हिंदी में लिख देता हूँ। रोहन ऊपर से 5वें स्थान पर है और पंक्ति में 15 व्यक्ति हैं, तो नीचे से रोहन का स्थान बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोहन का स्थान क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
ये बहुत इजी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका मेनली सिंपल सा बेस वाला क्वेश्चन है, इसी से आपके सारे बेस समझ में आएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बेस से एडवांस तक लेके जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बोल रहा है रोहन ऊपर से 5वें स्थान पर है और पंक्ति में 15 व्यक्ति बैठे हुए, तो नीचे से रोहन का स्थान क्या होगा? रोहन ऊपर से 5वें, हम ऊपर से 5वें स्थान पर इसको बैठा देते हैं। 4 और 5 ये रोहन आ गया, ठीक है, इसको रोहन कर देते हैं। तो 5वें स्थान से रोहन आ गया और नीचे स्थान से इसका क्या होगा? अगर टोटल व्यक्ति बैठे हुए हैं 15, टोटल कितने बैठे हुए हैं? यहाँ से यहाँ तक 15 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी पोजीशन यहाँ से कितनी होगी? तो इस टाइप में क्वेश्चन जो आपके आएंगे, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, अगर किसी की पोजीशन आपकी दे रखी है कि 5वीं है, 15 में से 5 नंबर, तो 15 में से 5 नंबर आप अगर निकाल देंगे तो कितने बचे? 15 में से 5 निकाल दीजिए, कितने बचे? 10 बचे हैं, ठीक है। यानी नीचे इसके कितने नंबर होंगे? 10 लोग इसके नीचे बैठे होंगे। 10 तो वो पूरे के पूरे होंगे, और इसकी पोजीशन अगर गिनेंगे तो ये 11वीं पोजीशन आएगी। कितनी आएगी? 11वीं पोजीशन आएगी। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके किसी भी नंबर दे रखे हो तो वहाँ पे आप लगाते हैं n, ठीक है। अगर आपको नीचे से पोजीशन पता करनी हो, लेफ़्ट से पोजीशन पता करनी हो, राइट से पोजीशन पता करनी हो, तो आपके जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर को हम टी से नोट कर रहे हैं, टोटल, ठीक है, टोटल माइनस n प्लस 1, ये इस तरह से इसको शो करते हैं। ऐसे मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल में से माइनस को उसकी पोजीशन बाद में +1 कर दो, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। n यानी कि उसकी पोजीशन, जिसकी पोजीशन यहाँ पे पूछी गई है, तो वो उसकी पोजीशन निकल आएगी दूसरी साइड से। सेम टाइप का यहाँ रोहन ऊपर से ना करके दाएं से बोल देता, दाएं से बोल सकता है, बाएं से बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे पंक्ति तो नीचे की जगह आपसे बाएं से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब सेम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर हमसे कंडीशन पूछी गई है बाएं से पोजीशन क्या होगी, तो भी हम यही लगाएंगे, टोटल माइनस n प्लस 1। सीधे क्वेश्चन में रखना है, टोटल मतलब 15 माइनस n यानी कि 5 प्लस 1 11 हो गया, ठीक है। 10 प्लस 1 एक 11 हो गया, ठीक। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो बनेगा, इसको रफ कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, रोहन दाएं से 12वें स्थान पर है तथा बाएं स्थान से बाएं स्थान से 7वें नंबर पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। बाएं से, ऐसे बोल सकते हैं कि बाएं से 7वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला जो हमने आपको पहले फॉर्मूला लगाया, उसी फॉर्मूले में हेर फेर करके हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था कि पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वाली हमने निकाली थी। पोजीशन बराबर क्या था हमारा, निकल के आया था, इक्वल टू टोटल माइनस n प्लस 1, ये निकाला था, ठीक है। अब अगर हमें टोटल निकालना हुआ तो +1 को पहले इधर भेजो, ठीक है, +1 को इधर भेजेंगे, -1 हो जाएगा। मतलब पोजीशन एक तो ये हो गई, राइट पोजीशन मान लो या लेफ़्ट पोजीशन मान लो, इसको लेफ़्ट मान लो या इसको राइट मान लो, कोई भी पोजीशन लेफ़्ट या राइट, पोजीशन राइट, -1 इक्वल टू टोटल -n। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल इक्वल टू लेफ़्ट पोजीशन r लिखे दे रहे हैं, माइनस वाला ये प्लस में आ जाएगा, राइट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का n, या बोल सकते हैं लेफ़्ट पोजीशन, और माइनस का 1। ये फॉर्मूला बन गया आपका। इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब इस फॉर्मूले से सीधे हम आंसर निकाल सकते हैं। दाएं से कितना है, सीधे जोड़ दीजिए, कितना है 12
वाई से कितना है, 7वें स्थान पर है, -1 कर दीजिए। 7 12 कितना हो गया, 19 1 18। तो कितने लोग हैं टोटल उसमें, उस पंक्ति में टोटल हमारे पास निकल के आ गया 18 लोग हो गए। बस ये आंसर हो गया आपका, बहुत ईजी से। सिर्फ यही फॉर्मूला सभी जगह यूज़ करेंगे, चाहे जो भी आपको पूछा जाए। राइट से पूछा जाए फिर भी इसी का यूज़ करेंगे, लेफ़्ट से पूछा जाए फिर भी इसी का यूज़ करेंगे। आप एन की जगह लेफ़्ट भी लिख सकते हैं, एन लिया था आप एल लिख दीजिए। मतलब राइट प्लस लेफ़्ट को जोड़कर -1 करते हैं तो आपके टोटल नंबर निकल के आ जाएंगे कि कितने टोटल लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ईजी हो गया, सिर्फ आपको देख के बता देना होगा कि राइट से कितना है, 12वें स्थान पर है, और बाएँ से कितना है, 7वें स्थान पे 7 4 12 19, 1 माइनस कर देंगे 18 आ जाएगा। बस ये सिंपल सा आंसर है। अब अगर एक व्यक्ति नहीं है, 2 व्यक्तियों की बात की गई है। मैं सारे क्वेश्चन आपको मेनली बताऊंगा जो भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे भरत। तो अब हमारे पास क्वेश्चन एक दे रखा है, भरत दाएं से 11वां है तथा समीर के दाएं तीसरा है। ठीक है, भरत ही क्या है, समीर के दाएं से तीसरा है तथा समीर बाएं से 15वां है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है आपकी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो कुछ नहीं करना, बहुत ही से दौड़ के चलना है, हमें एक की पोजीशन पकड़ना है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था टोटल इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट -1। अगर टोटल निकालना हो तब, क्योंकि टोटल ही निकालना है हमें, तो सीधे हमें चाहिए लेफ़्ट चाहिए, राइट चाहिए और 1 चाहिए, वो भी किसी एक पर्सन का। तो हमें बाकी दूसरे पर्सन को इग्नोर तब तक के लिए करना होगा जब तक कि हमें दाएं और बाएं की पोजीशन मिल नहीं जाती। अब जैसे भरत अगर हम लेते हैं, या आप समीर ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। अगर हम भरत को लेते हैं दाएँ से, तो भरत की दाएँ से हम लिख लेते हैं यहाँ पे, भरत कितना है, राइट से है वो, सॉरी लेफ़्ट, हाँ राइट से है, तो राइट किधर से पड़ेगा, उस साइड से। ठीक है, राइट उस साइड से है, यानी कि इस साइड से इसकी पोजीशन जो है वो 11वीं है। और फिर इसकी ही पोजीशन हमें लेफ़्ट से निकालनी है, राइट से तो पता चल गई, अब इसके लेफ़्ट से पोजीशन निकालनी है। लेफ़्ट से पोजीशन निकालने के समीर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रिलेशन दे रहा है समीर के दाएं तीसरा, क्योंकि इसका रिलेशन इससे है, इसलिए हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा समीर का। तो समीर का यूज़ करेंगे तो समीर बाएं से 15वां है, इतना हमें पता है। बाएं से जब चलता है 15 नंबर तो पहुँचता है समीर। हमें सिर्फ इसकी चाहिए भरत की, हम वहाँ पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो समीर 15 अगर है, अब देखिए 15 ये हो गया, और बोल रहा है कि इस 15 नंबर के साथ क्या है, समीर के दाएं तीसरा है, कौन, भरत। अब याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, आपको बताया गया होगा अगर बाएं बाएं की बात की जाती है, ठीक है, अगर बाएं के बाएं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, राम बाएं से तीसरे के बाएं तीसरा है, ठीक है, बाएं तीसरा है, तो उसकी पोजीशन बताओ। तो याद रखना, बाएं बाएं की पोजीशन में हमेशा बायां बायां या दायां दायां कट जाता है, दायां दायां माइनस हो जाता है। अगर बाएं बाएं की बात की जाए, अगर जैसे यहाँ पे बाएं से बाएं, अगर बाएं के बाएं ही पूछा जाए, यानी लेफ़्ट के लेफ़्ट ही पूछा जाए या राइट के राइट ही पूछा जाए, तो हमेशा उनको माइनस कर देते हैं। और अगर राइट से राइट पूछा जाए तब भी माइनस करेंगे, लेफ़्ट से लेफ़्ट माइनस करेंगे। और अगर बाएँ से दाएँ पूछा जाए, अगर यहीं पर लिखा होता है, सपोज़ इसका आंसर क्या आएगा, जैसे राम बाएँ से तीसरे के बाएं तीसरा है, तो पहले हम राम बाएं से, बाएं इधर होता है, बाएं से चलेंगे 1 2 3, फिर यहाँ बाएं से तीसरे के 1 2 3, फिर बोल रहा है कि बाएं, तो इसका बाएं अगर ये ऊपर देख रहा है तो इसका बाएं किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, 1 2 3, तो फिर से पोजीशन वापस आ गया। तो तीसरे के तीसरा, तो 3 3 -0, मतलब अपनी पहली पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे है, ये हटा ही नहीं। कुछ समझ में आ गया। तो इसी टाइप में बोल रहा हूँ मैं, अगर बाएं से बाएं की बात की जाती है तो माइनस हो जाते हैं। अगर यहाँ पे दायां होता, समझ लीजिए, अगर यहाँ पे दायां होता तो क्या होता, तो पहले चलते राम बाएं से, राम बाएं से, ठीक है, बाएं पोजीशन से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 पोजीशन पे पहुँच गया। फिर 3 के दाएं, इसका दायां कौन सा होगा, अगर ऊपर देख रहा है तो दायां आपका दायां हो गया, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी जब बायां दायां बोला जाता है, बायां प्लस दायां,
ठीक है, तो ये प्लस हो जाते हैं, यानी लेफ़्ट प्लस राइट हमेशा प्लस होते हैं, लेकिन लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट यानी लेफ़्ट लेफ़्ट माइनस हो जाते हैं और राइट राइट भी माइनस हो जाते हैं। तो ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसी को हम सीधे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन में। फिफ्टीन पोजीशन है। अब पोजीशन किसकी है? समीर की है। वो भी कहाँ से है? बाएं से है। और बाएं के दाएं हमें देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? याद रखना प्लस करना पड़ेगा। और प्लस किसके करेंगे? तो 15 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। ठीक है, तो अगर ये कहाँ से है? बाएं से है। बाएं मतलब इधर से जा रहा है। ठीक है, बाएं इधर से जा रहा है। देखो पोजीशन बनी हुई, एरो बना हुआ है, इधर से जा रहा है। तो इधर से +3 और जोड़ेंगे, यानी कि भारत की पोजीशन जो है, भारत की जो पोजीशन जो है वो अब कितनी हो जाएगी? 18 नंबर हो जाएगी दाएं से। सॉरी, बाएं से पोजीशन कितनी हो गई? कितनी होगी? 18। और बाएं राइट से भी हमें पता है, लेफ़्ट से भी निकल के आ गई। दोनों की पोजीशन उठा के हमें डालनी है और आंसर लेना है। सीधे हम इसको -1 कर देते हैं। 10 और 18 आपको पता है 28 हो जाएगा। सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 28। बहुत ईजी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं, बस आपको एक की पोजीशन पकड़ के चलनी है, दूसरे की मदद से पहले की पोजीशन निकालनी है, चाहे लेफ़्ट की निकालें या राइट की, और सारे आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसके आंसर्स कर सकते हैं। और इसकी PDF मैं नीचे ग्रुप दे रखा है व्हाट्सएप लिंक का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी एक साथ में, चाहे CITS की चाहिए हो, चाहे कोपा की चाहिए हो। वहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग CITS एंड अदर ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी हमारे साथ जुड़ जाइए और नीचे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा। फिर हम देखते हैं इसमें आपकी सिलॉक्स यानी सिलोलिज्म हम देखने वाले हैं। सिलॉक्स में देखिए आपके चार टाइप के क्वेश्चंस आपके वैसे तो मोस्टली आपके इसमें देखने को मिलते हैं कि कुछ कथन दे रखे होंगे, जिसे स्टेटमेंट कहेंगे हम। ठीक है, कथन होंगे और उसके बाद आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि कौन सा कथन ट्रू है या कौन सा कथन असत्य है। ये आपके क्वेश्चंस वहाँ पे दे रखे होंगे। कंक्लूजन निकालना होगा आपको, यानी निष्कर्ष आपको निकालना होगा। अब कंक्लूजन आपके मोस्टली जो होते हैं 4 टाइप के निकलेंगे। वैसे तो कंक्लूजन 2 टाइप में होंगे, पहले देख लीजिए, या तो यस या तो नो। यानी कि हाँ वाले कि हाँ ये सही है, या ना वाला कि हाँ ये सही नहीं है, नहीं सही है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होंगे कि पता नहीं वाले, थर्ड वाला होता है पता नहीं, इसमें ईदर और का उपयोग किया जाता है कि इनमें से पता नहीं। और एक निकलेगा आपके कि दोनों नहीं। इस टाइप के आपके कोई कंक्लूजन निकलेंगे कि दोनों नहीं। अब देखिए जो एस वाला होगा कि जो आपको बताएगा कि हाँ ये सारे ही कथन सही हैं, ये आपके ऐसे कथन होंगे जिसमें आपको कंफर्म आंसर्स दे रखे होंगे, यानी कि इसमें आप 100% श्योर होंगे कि हाँ हमारा रिज़ल्ट सही है। इसमें नॉट श्योर। ठीक है, इसमें आप श्योर नहीं होंगे कि आपका कथन जो भी दे रखा है वो आपका सही दे रखा है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम जल्दी से आपको देख लेते हैं कि किस टाइप में फिर बिना आप डायग्राम बनाए इन सिलोलॉक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, कुछ पेन रेड हैं। ठीक है, या सभी कर देते हैं, पहले सभी वाला एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सभी पेन रेड हैं। तो इस टाइप में अगर आपके कंक्लूजन दे रखे होंगे कि कुछ पेन रेड नहीं है या कुछ पेन रेड है, तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके ट्रिकी के लिए है, जल्दी से जल्दी आपके रीजनिंग ख़त्म हो जाए, इसीलिए आपको बनाया जा रहा है। जब भी ये अच्छा सा लेक्चर लेंगे, सेपरेट लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो याद रखिए कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कोई भी आपका नेगेटिव जो कंक्लूज़न होगा, अगर कंक्लूज़न कभी नेगेटिव दे रखा है तो फिर वो गलत होगा। ठीक है,
अगर कंक्लूज़न नेगेटिव है, नेगेटिव, तो वो गलत है। अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूज़न कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। सपोज़ इसका ही अगर हम बनाएं कि कोई पेन रेड नहीं है, ठीक है, तो भी आपका ये गलत होगा, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कोई पेन रेड नहीं है, जबकि हमें 100% ट्रू है कि सभी पेन रेड हैं, तो इसका मतलब होता है कि सारे पेन रेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको ध्यान दे दीजिए। जैसे पहले तो यही याद रख लीजिएगा कि अगर सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं या पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब आपके जो इस कंक्लूज़न है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। फिर चाहे आपके, दूसरी चीज़ बता रहा हूँ इसी में, याद रखिएगा इसको, फिर चाहे आपका पॉजिटिव अगर बनेगा, तब आपके जो कंक्लूज़न होंगे वो भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर आपके नेगेटिव बनते हैं तो उसके कंक्लूज़न नेगेटिव ही होंगे आपके स्टेटमेंट में भी। और अगर आपके नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं स्टेटमेंट, तो उनके कंक्लूज़न भी नेगेटिव होंगे, याद रखिएगा। अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं तो उनके कंक्लूज़न भी आपके पॉजिटिव होंगे, तभी सही होंगे। और अगर दो नेगेटिव आपके स्टेटमेंट हैं तो उनके कंक्लूज़न भी नेगेटिव होंगे। और अगर प्लस माइनस करके, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब आपका कंक्लूज़न भी नेगेटिव ही होगा, तभी आपका वो सही होगा। अब इनके जब हम क्वेश्चन के टाइप देख लेते हैं जल्दी से एक एक के, तो पहले हम दो पॉजिटिव वाले लेते हैं। पहले हम दो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं, जैसे सभी पेन रेड है एंड सभी रेड ब्लैक हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी पेन रेड हैं, सभी रेड ब्लैक हैं, तो इसके कंक्लूज़न अगर निकाले जाएं, तो मैं कंक्लूज़न दे रहा हूँ कुछ। तो ये आपके कंक्लूज़न हो गए, 4 कंक्लूज़न दिए हैं। इस तरह से आपको बताना होगा कि पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, या पहला दूसरा ट्रू है, या पहला दूसरा या तीसरा, या सारे ही ट्रू हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन दे रखे होंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हम क्या सभी को कुछ पढ़ सकते हैं? कैसे कुछ पढ़ सकते हैं? सभी पेन रेड हैं, ये तो हमें कंफर्म है कि सभी पेन रेड हैं, तो इसका मतलब है कुछ पेन भी तो रेड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पेन भी तो रेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यानी कि हम सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, यानी कि ऑल को हम सम पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते। जैसे मैंने बोला सभी बच्चे डॉक्टर हैं, ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे डॉक्टर हैं। लेकिन अगर किसी क्लास में कुछ बच्चे, मैंने बोल दिया कि कुछ बच्चे डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सारे बच्चे आपके डॉक्टर होंगे। कुछ हो सकता है डॉक्टर हो, कुछ हो सकता है इंजीनियर हो, सेमिनार चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ को सभी नहीं बोला जा सकता, लेकिन सभी को कुछ बोला जा सकता है। अब स्टेटमेंट को जोड़ते कैसे आपस में है? स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक ही कंडीशन फॉलो होती है, याद रखना कि पहले तो एक कॉमन टर्म होना चाहिए दोनों ही स्टेटमेंट में एक कॉमन टर्म आपको दिख रहा होगा, रेड वाला, ठीक है, रेड और रेड, ये कॉमन स्टेटमेंट में कॉमन टर्म आपको नज़र आ गया। फिर कॉमन टर्म के पहले सभी या कोई नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं, ऐसे कोई नहीं, सभी यानी ऑल एंड नो वन, ऐसे
ऑल या नो अगर लगा हुआ है तभी वो आपका स्टेटमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। कैसे कनेक्ट होगा, मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव का रिजल्ट ही पॉजिटिव बनेगा। तो इसमें जितने भी बस आपको आंख मीच के देखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता हमारा आंसर, सीधे काट दीजिए, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हम नहीं होगा। फिर देखते हैं हमने क्या बताया, सभी पेन रेड हैं और सभी रेड ब्लैक हैं, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे। मैंने कंडीशन दी कि कंडीशन तभी होगी यानी कोई एक आपका क्या हो, कॉमन टर्म हो और साथ ही साथ उस कॉमन टर्म के साथ लगा हो याल आल या नो। अब देखिए ये कॉमन टर्म है और ये कॉमन टर्म है, लेकिन इसके साथ लगा हुआ है रेड सभी, इसका मतलब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अगर हम इधर से पढ़ें सभी पेन ब्लैक हैं, ठीक है पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी पेन ब्लैक हैं तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं सभी पेन ब्लैक हैं। तो देखिए कहीं और लिखा हुआ है, तो सभी पेन जब ब्लैक हैं तो हमने अभी बताया ना सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को हम कुछ पढ़ सकते हैं, इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी कि कुछ पेन भी ब्लैक होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उल्टा पढ़ते हैं, अगर हमारे यहाँ पे दे रखा होता, जैसे एक और स्टेटमेंट बनाते हैं हम, सभी ब्लैक पेन हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी के बाद अगर किसी भी टर्म के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसके आगे याद रखिएगा उसके आगे कुछ छुपा होता है, कुछ क्या लगा होगा, कुछ। तो अब अगर हम इधर से पढ़ें, ब्लैक की तरफ से पढ़ें पेन में, क्योंकि ब्लैक को पेन से कनेक्ट करना है, ब्लैक से पेन, तो हम इस साइड से नहीं पढ़ेंगे सभी ब्लैक पेन है, नहीं, हमें यहाँ से पढ़ना है क्योंकि इसके आगे छुपा हुआ है कुछ, याद रखिएगा। तो कुछ ब्लैक पेन है, सभी पेन ब्लैक, इधर से पढ़ रहे हैं तो सभी पेन ब्लैक हैं और इधर से पढ़ रहे हैं तो कुछ ब्लैक पेन है, तो इसलिए यहाँ पे सभी दे रखा है और हम कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कुछ पेन रेड हैं, यहाँ पे याद रखिए सभी पेन रेड हैं तो इसका मतलब कुछ पेन भी रेड होंगे। अभी बताया ना सभी स्टूडेंट अगर डॉक्टर हैं तो कुछ स्टूडेंट भी डॉक्टर होंगे, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। कुछ रेड ब्लैक हैं तो इसी तरह से हमारे पास कुछ रेड ब्लैक हैं, यानी कि सभी जब रेड हैं तो कुछ भी क्या होंगे, ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा सही होगा। अब अगर देखा जाए नेगेटिव वाले, अगर इन्हीं को हम थोड़ा सा सही करें, इसी में देख लीजिए, सभी पेन रेड नहीं है, ठीक है, सभी यानी कि नो वन, और ये रेड ब्लैक नहीं है, यहाँ पे मैंने नहीं लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे नहीं बड़ा दिखा देते हैं आपको, नहीं है, यानी सभी पेन रेड नहीं है। पहले तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव को ले लेते, बाद में दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को ले लेंगे। अब सभी पेन रेड नहीं है तो अगर इनका कंक्लूज़न बनाएंगे, अगर इसको इन्हीं कंक्लूज़न को हम देखें तो याद रखना केवल इसमें एक ही टर्म हमारा सही होगा, वो भी ये वाला। अब ये वाला होगा नहीं होगा वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी पॉजिटिव टर्म हमारा सही नहीं होगा। सीधे काट दीजिए आँख मीच का, समझ गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, केवल ये टर्म बचा है, इसको हम पढ़ लेंगे। अब रेड और ब्लैक में रिलेशन बनाना है, यानी रेड में और ब्लैक में बनाना है। तो देखिए रेड में ब्लैक में, ये भी है ना रेड ब्लैक में, तो ये देखिए रेड ब्लैक कैसा है, ये पॉजिटिव है, और मैंने बताया केवल एक ही से बन रहा है ना, अगर दो का यूज़ करके बनता तब तो ये नेगेटिव लेता, अगर एक ही का यूज़ करके बना रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको मैं दे दूँ, पेन दे दूँ, ठीक है, पेन, कुछ पेन ब्लैक नहीं है। अब देखिए क्या मैंने बताया, दो स्टेटमेंट जुड़ने का एक ही कंडीशन है कि सब एक टर्म कॉमन हो, रेड मिल गया कॉमन, फिर उसके बाद एक के बाद नो या ऑल लगाओ पहले, ठीक है, सॉरी, तो पहले लगा हुआ है इसके आगे ऑल लगा हुआ है, कट गया। तो अगर इसको हम पढ़ेंगे तो याद रखना इसके सारे कंडीशंस नेगेटिव में बनेंगे, क्योंकि इसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जितने भी स्टेटमेंट बनने हैं इस स्टेटमेंट से वो सारे स्टेटमेंट आपके नेगेटिव बनेंगे। कैसे बनेंगे, सभी पेन ब्लैक नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसको हम, सभी पेन ब्लैक नहीं है, और अगर उल्टा पढ़ना हो तो क्या पढ़ेंगे, कुछ ब्लैक पेन नहीं है, ठीक है, कुछ ब्लैक पेन नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि हम कुछ ब्लैक पेन हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो सारे नेगेटिव आपके बनेंगे, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता।
ठीक है। तो सभी पेन ब्लैक नहीं है, तो सभी पेन जब ब्लैक नहीं है तो कुछ पेन भी ब्लैक नहीं होंगे। अब मैंने बोल दिया सभी बच्चे इंजीनियर नहीं हैं, सभी बच्चे इंजीनियर नहीं हैं, तो इसका मतलब है कुछ बच्चे भी इंजीनियर नहीं होंगे। तो सेम वही कंडीशन बोल रहा है कि हम सभी को तो कुछ बोल सकते हैं, तो इसलिए हमारा ये सही हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है। और अगर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लैक नहीं है, अगर दोनों को ही मैं नेगेटिव लग देता हूँ फिर भी कंडीशंस वही चलेंगी, नेगेटिव नेगेटिव प्लस नहीं होगा, नेगेटिव 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 ही रहेगा। कैसे? अगर इसको बनाएं तो इसके आंसर भी नेगेटिव वाले ही सही होंगे, बाकी पॉजिटिव आप आँख मीच के उसको कट कर दीजिए, आपको डायग्राम बनाने की सीधे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं देखना, अच्छा ये नेगेटिव है, और अगर आपको ये पहले पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है, सीधे कंक्लूजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जैसे पेन और रेड, बस स्टेटमेंट में ये देखना है कि नहीं लगा है या नहीं लगा है। नहीं लगा है तो सीधे देख लीजिए पेन और रेड, पेन और रेड में कहाँ है? ये है, और इसमें नहीं लगा है तो ये पॉजिटिव है, इसमें नहीं वाले में नेगेटिव होना चाहिए तो ये कट टर्म हो गया। रेड और ब्लैक, रेड ब्लैक, इसमें नेगेटिव लगा है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, रेड और ब्लैक ये पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना चाहिए था तब सही होता, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव है। ऐसे कुछ पेन ब्लैक हैं, कुछ पेन ब्लैक, पेन ब्लैक, फिर नेगेटिव लगा है, नेगेटिव लगा है तो फिर पॉजिटिव है, ये कट हो जाएगा। फिर कुछ पेन ब्लैक नहीं है, इसमें नेगेटिव लगा है, सभी ब्लैक पेन हैं, ब्लैक पेन, ब्लैक और पेन, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव होना पॉजिटिव है, एक ही हमारा नेगेटिव है। अब इसको भी चेक कर लेंगे, तो इतने सारे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बस इसको कट कर दीजिएगा, बस इसको चेक करने की ज़रूरत है। कुछ पेन ब्लैक नहीं है, कैसे चेक करेंगे? इसको मैंने कॉमन टर्म के काट दिया, उसके बाद सभी पेन ब्लैक नहीं है, तो इसका मतलब कुछ पेन भी ब्लैक नहीं होंगे, सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन। तो इस तरह से आपकी मोस्टली सिलॉक्स ऐसे ही देखकर आप उसे बता सकते हैं कि कौन सी फॉलो होगी या नहीं होगी। एक बार जल्दी से सिलॉक्स की ओवरव्यू देख लेते हैं फिर से। यदि पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो सारे रिजल्ट आपके कंक्लूजन पॉजिटिव ही होने चाहिए। अगर एक से बन रहा है तो भी आपके जो भी स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो रिज़ल्ट नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, बस इससे आपके बहुत जल्दी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इस पर अगर सेपरेट लेक्चर चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसकी बहुत अच्छे से हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे, जिसमें आपके सम वाले, सम नॉट वाले, या पॉसिबिलिटी वाले, नॉट ओनली वाले, केवल वाले, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। और इसकी भी PDF आपको हमारे नीचे दिए गए ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और इसको आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जितना भी समझाया होगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा। मोस्टली आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जो आपके CITS को देखने के लिए हैं। तो ये मैंने CITS के देख रेख में बनाए हैं ताकि आपको CITS के एग्ज़ाम में डर ना लगे कि सिलॉक्स कैसी आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, बस सीधे आपको पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में आंसर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव 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 में सीधे काटने और आंसर बनाने हैं, कंक्लूजन आपके बन जाएंगे। ठीक है, और जोड़ने के लिए क्या टर्म होगा कि बस एक कॉमन टर्म हो और उस कॉमन टर्म के आगे किसी के भी हो सकता है। सपोज ये रेड यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, पेन नहीं है ऐसे लिख दिया गया, फिर भी आप देखिए सभी रेड पेन नहीं है, सभी रेड ब्लैक नहीं है, तो दोनों के ही आगे रेड सभी लगा हुआ है, तब भी ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना सभी को आप कुछ पढ़ सकते हैं, तो कुछ पढ़ लीजिए। कुछ रेड पेन नहीं है तो कुछ वाला सभी काट दीजिए, और या इसे मान लीजिए सभी, तो इसे कुछ मान लीजिए, तो यानी ये भी कट जाएंगे, सीधे इसका रिलेशन बन जाएगा। इसका रिलेशन देखिए, सभी यहाँ से कट गया है। ठीक है, अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? कुछ पेन ब्लैक नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे सभी पेन ब्लैक नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या छुपा हुआ है? कुछ। याद रखिएगा, सेकंड टर्म के आगे क्या छुपा होता है? कुछ। तो इसको हम सभी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे? कुछ पेन ब्लैक नहीं है। इसको भी क्या पढ़ेंगे? कुछ ब्लैक पेन नहीं है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर इसके सेपरेट लेक्चर वीडियोज़ हम जल्दी आपके प्रोवाइड करने वाले हैं। और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।